क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। कहते हैं कि अपनी जिंदगी खुलकर जियो अम्बेडकर वादियों, डर की एक एक बूंद को निचोड़ कर फेंक दो। कि अपनी जिंदगी खुलकर जियो अम्बेडकर वादियों, डर की एक एक बूंद को निचोड़ कर फेंक दो। और जिस मनुवादी व्यवस्था ने तुम्हें बरसों से गुलाम बनाकर रखा, उस मनुवादी व्यवस्था की नसें तोड़ दो। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज आपके लिए एक मैराथन क्लास लेकर आया हूँ हिस्ट्री की, क्योंकि पेपर नज़दीक आ गया। अभी मैसेज आया था कि पीसीएस का पेपर है 18/3/2024 को, अर्थात इसी मार्च के महीने में 18 तारीख को पीसीएस का पेपर। तो कुछ कॉल्स भी आया और मैसेज भी आया कि 18 तारीख को जो पीसीएस का पेपर है कोई मैराथन क्लास दे दी जाए, ताकि हम जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कर लें जीएस को। तो एक हिस्ट्री की अलग से मैराथन, एक या दो पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगा। दो या दो आएगी लगभग मैराथन, क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी ज़्यादा अगर बड़ी कर दो ना तो जहाँ थोड़ा मन कम लगता पढ़ने में। इसलिए अगर पढ़ने वाले हो तो मन लगे, लेकिन खास तौर से थोड़ा कहते हैं ना, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मनोरंजन भी हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो एक या दो क्लास हिस्ट्री की, इसके बाद एक या दो क्लास पॉलिटी की, और एक या दो लगभग अगर पूरा कंप्लीट करके चलूँगा। लेकिन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जो 18 तारीख को पीसीएस का पेपर है, अगर इससे पेपर में ना आए तो आप कहना कि सर आपने कैसा पढ़ाया, क्या कहा था और क्या क्वेश्चन बसा उसमें। तो इतना याद रखना, पीसीएस का आपका अगर क्वालिफाई करना है तो इन सभी क्लास को कंप्लीट पढ़ना ही पड़ेगा। और हिंदी की भी 2 क्लास में पूरा मैराथन खत्म कर दूंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज आपकी जो हिस्ट्री की क्लास एक मैराथन के रूप में ले रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने एक पॉलिटी चलाया था मैंने यूपीएससी की, एम लक्ष्मीकांत। तो उसको थोड़ी मैंने रोक कर रख दिया, क्योंकि पीसीएस का पेपर नज़दीक है। तो लोग कह रहे हैं वहाँ से नहीं, कुछ ऐसी चीज़ पढ़ाई ताकि डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन आए पेपर में। तो मैं सोच रहा पेपर जो 10 साल पुराने जो पेपर, मैं पूरा पेपर ही सॉल्व करवा दूंगा आपको लगभग दो दिन में। बस 2 दिन में पूरा 10 साल पुराना जो पीसीएस का पेपर हो चुका है, जीएस भी है उसमें, जीएस पूरा अर्थात पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और इन्वायरमेंट, जो भी क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन 10 साल का पेपर सॉल्व करवाऊंगा अभी आपको। लगभग कल या परसों आपका वीडियो डल जाएगा, वो 2 या 3 दिन में। लेकिन 2 या 3 मैराथन हिंदी की चलाऊंगा। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आपकी पहली क्लास जो हिस्ट्री की स्टार्ट कर रहा हूँ, अर्थात इतिहास। अब बात आती है कि इतिहास होता क्या है। इतिहास कहते किसे, हिस्ट्री। जो इतिहास है, हमने शायद पहली क्लास दी थी कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पहली क्लास में बताया। तब देखो इतिहास की परिभाषा देखी जाए तो हम कह सकते हैं मानव जीवन में घटित घटना, अर्थात भूतकाल में जो घटित घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अर्थात जो पीछे निकल चुकी जो घटनाएं हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी, जो इंसान की, मनुष्य के जीवन में जो भूतकाल में घटनाएं घटित हो चुकी, उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास। तो पहला आप ज्यादा कुछ गहराई में ना जाते, क्योंकि हमें वही पढ़ना, पेपर हमारे नजदीक। तो हमें ऐसे क्वेश्चन पढ़ना ताकि हम पेपर में दे सके, और हमें ज़्यादा यहाँ पर नहीं भटकना। तो पहली बात आती है कि जो हिस्ट्री है, इस क्वेश्चन आता सीधा। अब बात आती है इतिहास क्या हो गया। इतिहास अर्थात मैंने कहा इति प्लस हा और प्लस आस, इतिहास अर्थात मानव, कहते भूतकाल में घटित घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। क्वेश्चन आता है इसके जनक कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको माना जाता है, हेरोडोटस, हेरोडोट्स। अब बात है हेरोडोट्स को इतिहास का पिता क्यों कहते, हेरोडोट्स को इतिहास का पिता क्यों कहते, क्योंकि हेरोडोटस से एक कहाँ के थे, एक ये जो है ग्रीक के थे। ये कहाँ के थे, ग्रीक। और जो इतिहास भी शब्द है ये कहा है, किस भाषा का है, ये भी ग्रीक भाषा से लिया गया। ग्रीक भाषा से इतिहास लिया गया। इसके फादर ऑफ हिस्ट्री किसके, अर्थात इतिहास के पिता मानते हेरोडोटस को, अर्थात इतिहास का जो जनक है, कहते इतिहास का जनक हेरोडोटस को मानते। कहाँ के थे, ग्रीक के। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी एक किताब थी, बुक जो आपको याद रखनी, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इनकी किताब का नाम हिस्टोरिका। इसको कहते हैं यूनान या ग्रीक भाषा में इसको इतिहास ही कहते हैं। इसलिए हेरोडोटस ने सबसे पहले इतिहास के बारे में कुछ लोगों को जानकारी दे, इसके कारण इनकी एक बुक है जो हिस्टोरिका। इस बुक में कुछ भविष्य में, कुछ भूतकाल में जो घटनाएं घटित हुई, इस किताब में इन्होंने उनका वर्णन किया। अब देखा जाए तो मानव विकास का हमने कहा था चार्ल्स डार्विन ने, पहली किताब 1859 में, दूसरी 1871 में।
डिसेंट ऑफ मैन। तो और पहली ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, दूसरी डिसेंट ऑफ मैन 1859, दूसरी 1871 में। तो उन्होंने मानव विकास के बारे में बताया, क्योंकि उनके जीवन में जो घटित घटनाएं उन्होंने देखा कैसे कैसे मतलब मानव की उत्पत्ति। मेरा फर्स्ट वीडियो मनुष्य की उत्पत्ति है, जिसने ना देखा तो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर डली हुई, उसको आप पहला वीडियो देख सकते हैं। अब बात आती है इतिहास का, मैंने कहा इतिहास। अब बात आती है हेरोडोटस ने ही इतिहास को अब देखो तोड़ दिया इन्होंने। कहते हैं अब इतिहास का जो अध्ययन किया गया 3 भागों में इसको तोड़कर, कहा गया इतिहास को 3 भागों में तोड़कर इतिहास का अध्ययन किया गया। इतिहास को 3 भागों में तोड़ दिया गया। पहला होता प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। जो दूसरा आदिऐतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल। और तीसरा इतिहास खुद, ऐतिहासिक काल। पेरोटो और हिस्टोरिक, ये 3 काल। अब याद रखना, जो प्रागैतिहासिक काल का क्वेश्चन आता है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आदिऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक काल याद रखना जिसकी कोई, देखो अगर यहाँ से देखो इतिहास मतलब जिसका हमने कहा भविष्य काल में जो घटित घटना है वही तो इतिहास है। अर्थात इसके क्या है, साक्ष्य है, प्रमाण है। अर्थात जिसके कोई साक्ष्य हो, अर्थात जिसके प्रमाण हो, जिसके प्रमाण है, इसका कोई लिखित रूप हो। क्या इसका कोई लिखित रूप है, इसका कोई साक्ष्य है, प्रमाण है, इसका कोई लिखित रूप है, वही हमारा क्या इतिहास। अब बात आती आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल के साक्ष्य तो हैं, लिखित रूप तो है, साक्ष्य हैं, इसके आदिऐतिहासिक काल के साक्ष्य हैं, लेकिन इसका मतलब प्रमाण तो है, लेकिन इसको कभी किसी ने पढ़ा नहीं है। इसको आदिऐतिहासिक काल के साक्ष्य अर्थात लिखित रूप में तो है, लेकिन हमने इसको कभी पढ़ा नहीं है आदिऐतिहासिक काल को। बात आती प्रागैतिहासिक काल, तो जिसका ना कोई साक्ष्य, इसको ना पढ़ा गया, अर्थात इसका कोई लिखित रूप भी नहीं है, जिसका लिखित रूप नहीं है और ना ही इसको कभी किसी ने पढ़ा है। देखो जब लिखित रूप ही नहीं तो उसको पढ़ेगा कौन, तो याद रखना। अब बात आती है इतिहास। अब देखो हमने कहा प्रागैतिहासिक काल, जिसका कोई लिखित रूप ना हो, जब लिखित रूप नहीं तो उसको पढ़ा नहीं गया, तो ऐसा क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक, अर्थात प्राचीन। प्राग मतलब प्राक, इसकी को कहते थे प्राक, प्रागे लिखा है प्राक, बात है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक। तो जिसका कोई लिखित रूप भी ना हो, जिसे पढ़ा ना गया हो। आदिऐतिहासिक काल जिसका साक्ष्य तो है, लिखित रूप तो इसलिए, लेकिन इसको किसी ने पढ़ा नहीं है, आदिऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इसके साक्ष्य हैं, लिखित रूप भी है, इसके प्रमाणित और इसको लिखा गया, अर्थात इसको जब लिखा गया तो इसको पढ़ा भी गया, इसको कहते हैं इतिहास। जैसे अशोक के अभिलेख, 1857 की क्रांति हुई, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ये सब क्या, सिकंदर आया था, तो सब कुछ क्या इतिहास में लिखित है। तो वही हमने क्या कहा कि भूतकाल में घटित घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अब बात क्वेश्चन पूछा था प्रागैतिहासिक काल का जनक कौन है, या प्रागैतिहासिक काल कितने भागों में तोड़ा, आदिऐतिहासिक काल का जनक कौन है, और इतिहास का अभी हमने जनक बता दिया हेरोडोटस। तो हमें याद रखना जो प्रागैतिहासिक के काल के बारे में है, देखो इसका जो जनक बात है, पूछे प्रागैतिहासिक काल का जनक, प्रागैतिहासिक काल का जो जनक कहते हैं ब्रूसफूट, जॉन ब्रूसफूट कह सकते हैं, नाम था जॉन ब्रूसफूट। प्रागैतिहासिक काल के जनक है जॉन ब्रूसफूट। और अब बात आती आदिऐतिहासिक काल। जो आदिऐतिहासिक काल है, बिल्कुल दिमाग में, आदिऐतिहासिक काल को सबसे पहले किसने बताया, चार्ल्स मैसन। सबसे पहले आदिऐतिहासिक काल में बताया था चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने इसके बारे में बताया है, सिर्फ बताया आदिऐतिहासिक काल। अब बात आती इसका सर्वेक्षण किसने किया, कनिंघम। बात आती इसके सबसे पहले बताया था इन्होंने। इसका सर्वेक्षण, क्वेश्चन पूछे इसका सर्वेक्षण किसने किया,
कनिंघम, कनिंघम क्या क्या सर्वेक्षण, सर्वे चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले बताया, कनिंघम ने इसका क्या सर्वेक्षण किया, सबसे पहले सर्वेक्षण किया कनिंघम ने। और इसके बारे में देखो याद रखना बिल्कुल, पहले विज्ञान दूसरे, पहले ने बताया है इसके बारे में, दूसरे ने इसका सर्वेक्षण किया, लेकिन इसका क्या जनक, इसका नाम किसने किया, नामकरण, जो हमारे जनक हैं, जनक इन्हीं को जनक, इसका क्या नामकरण, इसका नामकरण जॉन मार्शल, नामकरण किया जॉन मार्शल ने। और आदि ऐतिहासिक काल का जनक भी पूछे, इसका जनक इन्हीं को कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल का जनक भी। अब पूछे इसकी खुदाई किसने की, मैंने क्या कहा, खुदाई की बात है, खुदाई किसने की, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। सुनो फिर, और ऐतिहासिक काल के हेरोडोटस, सुनो फिर से क्वेश्चन पूछे प्रागैतिहासिक काल का जनक, अगर क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन याद रखो, दिमाग में बिठा लो, और जितना आप यहाँ पढ़ते हुए आप दिमाग में बैठा लेंगे तो सबसे बेस्ट है, फिर तो आपको सिर्फ रिवीजन करना और कुछ नहीं। तो प्रागैतिहासिक काल का जो जनक कहा जाता है जॉन ब्रूसफूट, जॉन ब्रूसफूट, प्रागैतिहासिक काल का जनक जॉन ब्रूसफूट। आदि ऐतिहासिक काल के बारे में सबसे पहले बताया था चार्ल्स मैसन, आदि ऐतिहासिक काल के बारे में सबसे पहले बताया चार्ल्स मैसन, सबसे पहले किसने बताया, चार्ल्स मैसन। अब जब इन्होंने बताया तो इसका सर्वेक्षण अर्थात इसकी देख रेख, मतलब क्या सर्वेक्षण इसका किसने किया, कनिंघम, जॉन कनिंघम। इसके सबसे पहले आदि ऐतिहासिक काल के बारे में बताया चार्ल्स मैसन ने, इसका सर्वेक्षण किया कनिंघम ने, और इसका नामकरण किसने दिया, जॉन मार्शल ने। और आदि ऐतिहासिक काल का जनक अर्थात पिता कहो या जनक, आदि ऐतिहासिक काल का जनक भी जॉन मार्शल को ही कहते हैं। और इसकी खुदाई किसने करवाई, दयाराम साहनी ने। और ऐतिहासिक काल के पिता तो आपको पता है हेरोडोटस, बता चुका हूं ये तीन। अब बात आती फिर प्रागैतिहासिक काल को जॉर्ज थॉमसन ने, थॉमसन एक थे टॉमसन, एक है थॉमसन, थॉमसन वो टॉमसन किसके थे, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी टॉमसन, यहाँ है थॉमसन, याद रखना टॉमसन थॉमसन, तो याद रखना टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा, याद रखना। देखो ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और यह ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। सुनो, थॉमसन नाम वैज्ञानिक किसने, थॉमसन, थॉमसन नाम वैज्ञानिक ने इसको 3 भागों में बांटा, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। अब बता दीजिए पुरा पाषाण काल कब से कब तक चला। मैंने कहा प्रागैतिहासिक काल को थॉमसन नाम वैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। 3 भागों में किसने बांटा, थॉमसन नाम वैज्ञानिक ने सिर्फ बांटा, लेकिन पाषाण काल का मार्ग किया पुरा मध्य नव, इन तीनों के बाद अर्थात पाषाण काल को जो पाषाण काल में तोड़ दिया 3 पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया, ध्यान रखना, देखो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में किसने बांटा, थॉमसन ने, लेकिन पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल इन्होंने बांट दिया। इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, जॉन ब्रूसफूट, जॉन ब्रूसफूट, याद रखना। अब देखो पुरा पाषाण काल का जो समय है अज्ञात काल से देना, कितना, अज्ञात से कब तक, 10,000, यहां लिखते हैं अज्ञात काल से, अज्ञात काल से 10,000 BC, 10,000 BC क्या है, पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को मानते अज्ञात काल से 10,000 BC, मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर 4,000 BC, 10,000 BC से 4,000 BC।
और नवपाषाण काल को 4000 BC से 2500 BC। फिर सुनो, पुरा पाषाण काल को अज्ञात काल से 10,000 BC, मध्य पाषाण काल को 10,000 BC से 4000 BC, नवपाषाण काल को 4000 BC से 2500 BC तक, इन 3 भागों में तोड़ दिया। अब क्वेश्चन पूछे सबसे पहले अध्ययन इसका किसने किया? जॉन ब्रूस फूट। याद रखना, पुरा पाषाण काल का इसका सबसे पहले अध्ययन, इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? जॉन ब्रूस फूट। जॉन ब्रूस फूट सबसे पहले पाषाण काल का, पुरा पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन किया था। इसका सबसे पहले अध्ययन जॉन ब्रूस फूट। दिमाग में बैठा लो 3 बार। अब क्वेश्चन देखो क्या किया जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। पहले इसको भी थोड़ा बता दो, इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ये हो गया इसके 3 भाग। अब आदित्यासिक काल, आदित्यासिक काल को 2 भागों में तोड़ा गया। इसको 2 भागों में, एक सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, एक सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक काल। वैदिक काल जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय पूछता है, इसका 2500 से खत्म हुआ, 2500 BC से 1750। दिमाग बैठा, 2500 BC से 1750 BC। वैदिक काल, वैदिक काल को फिर से 2 भागों में तोड़ दिया गया। एक ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक, इसी का नाम है पूर्व वैदिक, और दूसरा उत्तर वैदिक। जो ऋग्वैदिक काल है, इसका जो समय पूछता है ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था लगभग, आपका पेपर 2017-2018 के लगभग में पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि जो ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक, इसका काल कितना है, कब से कब तक चला। तो याद रखना 1500 से 1000, 1500 से 1000 ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक, दूसरा नाम पूर्व वैदिक। तो ऋग्वैदिक काल का या पूर्व वैदिक काल 1500 BC से लेकर 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल है जो वो 1000 BC से लेकर 600 BC तक चला है। याद रखना, ये जो ऋग्वैदिक काल है 1500 BC से 1000 BC, उत्तर वैदिक काल है 1000 BC से 600 BC। याद रखना। अब इसका इतिहास को फिर से 2 भागों में बांट दिया गया, एक मध्यकालीन भारत, दूसरा आधुनिक भारत। जो मध्यकालीन भारत है वो 712 AD, यहाँ से AD अभी बताएंगे BC और AD का मतलब क्या होता है। BC बिफोर क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी, तभी आपको बताएंगे इसके बाद। तो जो मध्यकालीन अर्थात जो इतिहास, इसको 2 भागों में बांटा गया, एक मध्यकालीन भारत। देखो यहाँ से आपको इतना पढ़ लिया यहाँ तक, ये यहाँ से प्राचीन इतिहास खत्म। अब प्राचीन इतिहास के बाद आएगा मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जो हमारे इतिहास के 2 भाग हैं, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जो मध्यकालीन भारत है कब से कब तक, 712 AD से 1707 AD तक चला, और जो आधुनिक भारत है 1707 AD से हम कह सकते हैं 1947 से कहते हैं अब तक ही चलता चला आ रहा। अब देखो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, इसका इतिहास को 2 भागों में तोड़ें। अब बात है इतिहास, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को काम ने 2 भागों में बांट दिया गया, एक मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, दूसरा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, जो मध्यकालीन भारत है कब से कब तक, 712 AD से लेकर 1707 AD। 712 में पूछा था पहला मुस्लिम, मध्यकालीन भारत में आक्रमण करने वाला, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम, क्वेश्चन भी आ चुका पेपर में, मोहम्मद बिन कासिम। कब आया था, 712 AD में। 1707, इसका जो आधुनिक भारत हमारा 1707 से
1707 AD से लेकर 1947 तक AD, या कह सकते हैं अब तक ये चल रहा है, बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे इतिहास को मैंने तोड़ दिया, मुझे पढ़ना क्या है, बस इतनी चीज पढ़ने, इसके बाद हमारा पूरा इतिहास खत्म। अब देखो अब बात आती, पहला जो पुरापाषाण काल है, प्रागैतिहासिक काल की जो भाग है, पहला फर्स्ट पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। हमने कहा इसका सबसे पहले अध्ययन क्या था, सबसे पहले अध्ययन, सबसे पहले इसका अध्ययन, सबसे पहले इसका अध्ययन किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूसफूट, रॉबर्ट ब्रूसफूट ने क्वेश्चन पूछे पुरापाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन किसने किया, रॉबर्ट ब्रूसफूट, या का ब्रूसफूट याद करने के लिए, तो सबसे पहले अध्ययन किया था रॉबर्ट ब्रूसफूट ने। अब बात आती पुरापाषाण काल में जो हमें मैन पॉइंट देखना, सबसे मैन क्वेश्चन कैसे आते पेपर में, क्वेश्चन क्या इनको यहाँ शिकारी का ज्ञान था, नहीं, ये कहते आर्किटेक्ट बोलते थे इनको। आर्किटेक्ट का मतलब होता है जो ऐसे भटकना, अर्थात शिकारी ने पूर्ण शिकार का ज्ञान नहीं था, पूर्ण ज्ञान ना तो ये हथियार बनाना जान। लेकिन याद रखना पहला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट, एक तो इसका अध्ययन किसने किया, दूसरा आग की खोज, पुरापाषाण काल में हुई थी क्या, आग की खोज, इसी में क्या हुआ, आग की खोज हो सकी थी, आग की खोज हुई। इनको शिकार का ज्ञान नहीं था, शिकार करना नहीं जानते थे, शिकार का ज्ञान नहीं था। जब शिकार करना ही नहीं जानते तो हथियार की भी यहाँ खोज नहीं की गई थी, अर्थात मैंने में क्या करना, आग की खोज, और सबसे पहले इसका अध्ययन किसने किया, रॉबर्ट ब्रूसफूट ने, पुरापाषाण काल। अब पुरापाषाण काल से मतलब तो पाषाण था पत्थर, इसमें पत्थर का प्रयोग करते थे, तो इसमें ज्यादा नुकीले हथियार नहीं थे, इसमें हथियार मतलब ये लोग बस ऐसे पत्थर फेंका, मर गया, जानवर मर गया, ये लोग कैसा खाते थे, कच्चा मांस। आग की खोज हो गई लेकिन भूंज कर नहीं, कैसा खाते थे, कच्चा मांस। खास तौर से यहाँ पर भी कच्चा मांस तो मांस ही खाते थे, खास तो ज्ञान नहीं था इनको शिकार का, तो कच्चा मांस सबसे पहले इन्होंने याद रखना क्या, कंद फल मूल खाते थे, फल बेर जो जो इनको मिलता है, घास फूस, ये सब चीजें ये लोग उठा खा लेते थे, कंद फल फूल बेर फूल, ये चीजें तो खाते थे। अब ये हमारा पुरापाषाण काल। क्वेश्चन पूछेगा आग की खोज कहाँ, जो आग की खोज हुई इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, याद रखना आग की खोज के जो साक्ष्य है, एक गुफा है, आग की खोज के साक्ष्य कहाँ से मिले, एक गुफा जिसका नाम है चाओ जू गोजियन, चीन में, चाओ जू गोजियन, चाओ जू गोजियन गुफा है, कहाँ है, चीन में, चाइना का चीन में। यहाँ इसके क्या, आग के साक्ष्य मिले, आग की खोज हुई, इसके साक्ष्य कहाँ मिले, चाओजी गोजियन गुफा। कागज का आविष्कार वहीं हुआ, कहते भारत में भी याद रखना, कागज का भी आविष्कार नहीं किया भारत ने, और ये आग की खोज भी कहाँ हुई, वहीं चीन में, चाओजू गोजियन नाम की गुफा, वहां पर आग के साक्ष्य मिले थे, कुछ जले हुए टुकड़े, वैसे देखा जली हुई राख वगैरह यहीं पर मिली थी, इसलिए पहली बार, तो इसलिए चाओजू गोजियन आग के क्या बोले, साक्ष्य मिले, कंद फल बेर, और याद रखना जो चित्रकला के साक्ष्य, चित्रकला के साक्ष्य कहां से मिले, भीमबेटका, चित्रकला के साक्ष्य कहां से मिले, भीमबेटका कहाँ, याद रखना क्वेश्चन एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था कि महाभारत कालीन गुफाएं कौन सी हैं, निम्नलिखित में से महाभारत कालीन गुफाएं कौन सी हैं, तो याद रखना जो भीमबेटका है इनको महाभारत कालीन गुफाएं भी बोला जाता है, महाभारत कालीन गुफाएं इनको ही बोलते हैं, भीमबेटका को ही। तो इनकी खोज किसने की थी, विष्णु श्रीधर भाकड़कर,
याद रखना, जो भीमबेटका की इसकी खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता विष्णु श्रीधर बाकड़कर। भीमबेटका है कहाँ, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के कहाँ है, एमपी, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका। यहाँ पर क्या चित्रकला के साक्ष्य मिले। इसकी खोज किसने की, विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने, वीएस बाकड़कर इसकी खोज करता भीमबेटका। अब पूरा पाषाण स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद पूरा पाषाण काल के बाद आता मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद आता है दूसरा आता मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल आता, क्वेश्चन आता मध्य पाषाण काल, हेलो, हाँ सेकंड आता मध्य पाषाण काल। जो मध्य पाषाण, दो याद रखना भीमबेटका वाला क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो जो भीमबेटका की हमने कहा क्या चित्रकला के साक्ष्य। अब जैसे पुराने जमाने क्या कहते, जो आदि मानव था ऐसे बैठा रहता था, तो बैठे बैठे अब उसको जब कुछ नहीं सूझता तो गुफा में घुस गया, कहीं हिरण का चित्र, कहीं उल्टा सीधा चित्र बना देते। अब उसने किसी जानवर को देख लिया तो कहीं पैर किसी, कोई पैर कहीं भाग रहा, कोई पैर कहीं भाग रहा, कहीं किसी का हाथ किसी तरफ भाग रहा, कोई उत्तर की तरफ भाग रहा तो दूसरा हाथ कहीं दक्षिण की तरफ भाग रहा, है ना, कोई पूरब, कोई उत्तर में भाग रहा, कोई दक्षिण में, तो कोई कहीं पूरब भाग रहा, कोई दक्षिण, कोई पश्चिम में भाग रहा। तो मतलब वो लोग जानवर की ऐसी कल्पना करते हो, ऐसे चित्र इनको। तो कहा गया जो अब इसमें क्वेश्चन भीमबेटका, एक बात है और याद रखना, भीमबेटका की खोज किसने की, विष्णु श्रीधर बाकड़कर। इसमें किस रंग का प्रयोग किया गया, अब सोचो, लाल और हरे रंग का। जो भीमबेटका है इसमें लाल और हरे रंग का प्रयोग किया गया, याद रखना इस बात को। अब बात आती है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को दूसरा नाम इसका लघु पाषाण काल। इसी को हम क्या कहते हैं, लघु पाषाण काल, लघु पाषाण काल। क्वेश्चन पूछा गया अभी जो पेपर आया पुलिस का, अभी जो लीक हो चुका पेपर, इस नालायक सरकार ने, कह सकते हो इसके नालायक सरकार का, जब तक ऊपर तक खाने वाले बैठे नीचे से ऊपर तक, आपकी जितनी अच्छी पैड होगी उतना अच्छा। खैर अब छोड़ो, जो भी पेपर हो रहा है सरकार में, हर पेपर इसमें लीक हो रहा। पता नहीं जो पीसीएस का भी पेपर होने वाला है 18 तारीख को, इसका भी कोई भरोसा नहीं, क्या पता ये भी हो सकता लीक ना हो जाए। तो अब क्या कहें, लेकिन कहने में कोई डर नहीं, लेकिन सबको, जो बड़े बड़े टीचर है, बड़ी बड़ी जो कोचिंग चला रहे हैं, इनको भी साथ देना चाहिए बच्चों का, क्योंकि बच्चों का भविष्य की बात है। अब क्या करें, खैर मेहनत कीजिए, देखो कर्तव्य कहते हैं ना, संघर्ष करते रहो। खैर देखते हैं। तो याद रखना मैंने क्या कहा, इसका दूसरा नाम है लघु पाषाण काल। अभी पेपर में क्वेश्चन पूछे अंत्योष्टि, अंत्योष्टि के, अंत्योष्टि मतलब 16 जो संस्कार, अंत्योष्टि किस काल में है, इसको मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया अंत्योष्टि। तो पहला गर्भाधान संस्कार में, तो अंत्योष्टि जो संस्कार 16 संस्कारों में, इसमें अंत्योष्टि के बारे में बताया गया है, इसका अंत्योष्टि। मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण, इसको क्या नाम है, लघु पाषाण काल कहते हैं। और इसी में याद रखना पशुपालन, सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले। जो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले। अगर क्वेश्चन पूछे पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले, आजमगढ़, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से किसके पशुपालन के साक्ष्य। अगर कहे सबसे पहले किसी पालतू पशु के, कोई पालतू पशु के साक्ष्य, पालतू देखो पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ से, लेकिन सबसे पहला जो पालतू पशु है अर्थात कुत्ता, पहला पालतू पशु किसको मानते, कुत्ता। अब क्वेश्चन पूछे दूसरा पालतू पशु, घोड़ा, याद रख। तो जो पहला पालतू पशु, जो पालतू पशु है कुत्ता, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, बाजौर राजस्थान से, बाजौर राजस्थान से। पशुपालन के जो साक्ष्य मिले बाजौर राजस्थान से। और मध्य पाषाण काल है, इसमें क्या, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। पशुपालन अकेला का है तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश। अगर क्या है पहला पालतू पशु के साक्ष्य तो बाजौर राजस्थान से, दिमाग में बैठा लो, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता हमारा नवपाषाण काल।
यहाँ से कृषि स्टार्ट हो, कृषि की खोज क्वेश्चन पूछता है। हाँ, और एक बात और, मुझे मध्य पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन खोज होती, मिट्टी के बर्तन बनाना, सॉरी इसमें क्या, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन यहाँ बनना स्टार्ट हो गए। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? इलाहाबाद से, इलाहाबाद। मिट्टी के बर्तन में मध्य पाषाण काल में ही प्राप्त हुई। इसके बाद आता हमारा तीसरा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट नवपाषाण काल में रखना क्या, कृषि, कृषि के बारे में सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या इसमें क्वेश्चन पूछता है, कृषि। खैर पेपरों में ज्यादा पता नहीं, इतिहास हिस्ट्री थोड़ा नहीं, बहुत सारा इतिहास है, आप जितना पढ़ लोगे उतना कम है। बहुत सारा इतिहास, बहुत बड़ा इतिहास है देखा जाए तो, बहुत सारी घटनाएं घटी होती है। याद रखना इसमें कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले, नवपाषाण काल से। और जो कृषि में सबसे पहले जो कृषि की खोज हुई, किस चीज की खोज की गई, याद रखना कृषि में, तो सबसे पहले अगर पूछे कृषि के बारे में, किसकी खोज हुई, जौ। सबसे पहले कृषि में खोज किसकी, जौ। और दूसरे नंबर पर कौन आया, गेहूं। कृषि में पहली खोज क्या हुई, जौ की, दूसरे नंबर क्या आया, गेहूं। इन दोनों को कहाँ खोजा गया, कौन सा एरिया था वो, ये कहाँ मिले इसके साक्ष्य, पाकिस्तान, पाकिस्तान में तो प्राप्त हुए। और याद रखना अगर इसके पहले भी देखा जाए, इसको कितने साल पुराना माना गया, 7000, 7000 BC, मतलब इसकी खोज कब हुई, 7000 BC, वर्ष पुरानी मानी। लेकिन इसके पहले भी एक और कृषि क्या, धान की भूसी, धान की भूसी, इलाहाबाद से। धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले, इलाहाबाद, इलाहाबाद के कोल्डीहवा, कोल्डीहवा, ये कहाँ, इलाहाबाद, प्रयागराज। कोल्डीहवा से धान की भूसी का चावल के साक्ष्य कहाँ है, यूपी, उत्तर प्रदेश में, यूपी। सबसे पुरानी खोज क्या है मानी जाए तो इसी को माना गया, याद रखना, जो कोल्डीहवा इसको कितना माना गया, 8000, 8000 वर्ष पुरानी, 8000 BC पुरानी इसको माना गया, बहुत पुरानी कोल्डीहवा। धान की भूसा था जो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। और पूजा करना भी यहीं से स्टार्ट हुआ, पूजा के साक्ष्य, इसमें पूजा किसकी होती थी, पूजा के साक्ष्य, कृषि, पूजा, और यहीं से मानव ने स्थायी जीवन स्टार्ट कर दिया था, स्थायी जीवन। यहाँ कह सकते मातृ देवी की पूजा करते थे सब, मातृ देवी। ये लोग कह सकते हैं मातृ देवी, ये लोग किसी देवी देवता या कोई देवी देवता नहीं था, सिर्फ कोई आंधी आ गया, तूफान आ गया, पानी बारिश होने लगी, आपको पता है बारिश कैसे होती है, तूफान कैसे होता है, आंधी कैसे आती, ये भी हो सकता है इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे, जब आपको पूरा पढ़ाएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो इस प्रकार इसमें किसी चीज की, किसी की पूजा नहीं होती थी। मातृ देवी का मतलब आंधी आने लगी, तूफान हुआ, बारिश आई, तो ये सोचते थे हमारी देवी नाराज हो गई, और उसी में ये लोग बैठ जाते थे, चिपक कर पूजा करने लगते थे ऐसे। बस मातृ देवी, मातृ देवी का मतलब आंधी आना, तूफान आना, बारिश होना, ये तूफान, मतलब ये चीज, ये जो प्राकृतिक घटना है प्रकृति द्वारा, ये किस में होती है, इस जो हमारे मंडल, क्षोभ मंडल में जो प्राकृतिक घटना होती है, मौसम संबंधी जो घटना होने लगी, इसी को ये लोग कहते थे मातृ देवी। अर्थात ये लोग किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की। तो यहाँ से क्या हमारा नवपाषाण काल फिनिश, खत्म। अब स्टार्ट होता हमारा अब ज़्यादा क्लास बड़ी हो जाएगी, इसलिए अब जो नेक्स्ट क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता, आज ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता आपकी कल खत्म करूँगा। क्रांतिकारी, जय भीम।